जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन पॉइंट। आई एम श्रेष्ठ और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज ये जो मैथमेटिक्स की क्लास होने वाली है ये क्लास 9th के लिए होगी। 9th क्लास में मैथ का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही होगा। जैसे हम नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते थे, हमने 6th क्लास में भी सीखा है, 7th में भी और 8th में भी, और आज हम 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो हमने नंबर लाइन पे कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखा है, जिसमें आते थे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते थे, और किसको रिप्रेजेंट करते थे, रेशनल नंबर्स को। हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करते थे इसको, नंबर लाइन पे। ठीक है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में, रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, और डेसिमल्स के बारे में, और नॉन रेशनल नंबर्स के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। नॉन रेशनल नंबर्स को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, नंबर। ठीक है। तो मेन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में ब्रीफ रिवीजन कर लेते हैं, जो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी होगा। तो पहले हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो आप लोग लिख सकते हो द नंबर which starts from 1 and काउंटिंग। काउंटिंग मतलब काउंटिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 और 1 से ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम बात करते हैं सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होगा। तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम नहीं बता सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग इनफाइनाइट तक जाती है। कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, इनफाइनाइट। ये साइन किसका होता है, इनफाइनाइट का होता है। किसका होता है, इनफाइनाइट। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा 1। ठीक है। ये तो हो गई नेचुरल नंबर की बात। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, ऐसे। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बीच में कोई और नंबर लिख लो आप लोग, 120 लिख सकते हो, 130 और भी आगे। ठीक है। अब सेकेंडली हम लोग बात करते हैं होल नंबर्स के बारे में। किसके बारे में, होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर। आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी होगा कि होल नंबर होता क्या है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर द नंबर विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड काउंटिंग। मतलब हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी के सभी नेचुरल नंबर्स तो आएंगे ही होल नंबर्स में, लेकिन क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। हम लोग क्या करेंगे, 0 को भी इंक्लूड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। और होल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कैपिटल W से। कैसा, कैपिटल W, ऐसे 0 1 2 3 50 एंड सो ऑन।
ठीक है, ये क्या हो गया, होल नंबर। ये हमने आज पढ़ लिया नेचुरल नंबर के बारे में और होल नंबर के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसके बारे में, अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर के बारे में। व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ, क्या, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। किस किस चीज़ का कलेक्शन होता है, होल नंबर्स का और निगेटिव नंबर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, होल नंबर्स, सॉरी इंटीजर, क्या बोलते हैं, इंटीजर। किस किस के कलेक्शन को, होल नंबर्स के कलेक्शन को और निगेटिव नंबर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर में एक चीज़ और होता है, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है। क्या होता है, इंटीजर्स डज नॉट इंक्लूड, इंटीजर्स डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शनल पार्ट। फाइनली हम लोग कह सकते हैं इंटीजर्स आर नंबर्स, इंटीजर्स आर नंबर्स। इंटीजर वो नंबर होते हैं जो कि दैट कैन बी पॉजिटिव, एक तो पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, और जीरो। बट क्या नहीं हो सकते, कैन नॉट बी ए फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल कैन नॉट बी ए फ्रैक्शनल पार्ट, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो फ्रैक्शन। क्या बोल सकते हो, फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे एग्जांपल लीजिए, आइडेंटिफाई इंटीजर्स। मैं आप लोगों को नंबर्स देता हूँ। ए, ऑप्शन ए इज 5, ऑप्शन बी इज 5.2, ऑप्शन सी इज 5/2, ऑप्शन डी इज 2.0। तो आपको बताना है इसमें इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक। तो इंटीजर बताना है तो आप लोग कैसे पता करेंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, तो 5 तो इंटीजर है, क्लियर पता लग रहा है 5 क्या है, इंटीजर है। लेकिन 5.2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 52 अपॉन में पॉइंट की जगह 1 लिखिए, और पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो एक जीरो लगा दीजिए, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। क्या आ गया, फ्रैक्शन में। तो ये क्या है, इंटीजर नहीं है। क्या होगा, ये इंटीजर नहीं होगा। 5/2 ये भी फ्रैक्शन में है, तो ये भी इंटीजर नहीं होगा। लेकिन 2.0 मीन्स 2, तो क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा, इंटीजर। तो कौन कौन सा इंटीजर हुआ, 5 हुआ, ऑप्शन ए इज इंटीजर एंड ऑप्शन डी इज इंटीजर। होप आप लोगों को इंटीजर के बारे में ये बातें आज पता चली होंगी। आगे हम लोग बात करें। अब इंटीजर को डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर। कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल जेड से। कैसे, जेड से। क्या होगा, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या होता है, +-1 मीन्स +1 भी और -1 भी, +-3 मीन्स +3 भी और -3 भी। चलिए हम नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आप लोगों को दिखाते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ
numbers on the number line। आप लोग ध्यान से सुनिए, नंबर लाइन पे हम लोग नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए, ये हो गया। मिड में हम लोग 0 मान लेते हैं, 0, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में ये एरो रिप्रेजेंट करता है। ये जो एरो है, ये दोनों एरो रिप्रेजेंट करता है नंबर कहाँ तक जाएगा, मतलब इनफाइनाइट तक। ये प्लस इन्फिनिटी होता है और ये इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, कि नंबर्स का कोई अंत नहीं है। एरो रिप्रेजेंट नो लिमिटेशंस ऑफ नंबर्स, कि नंबर का कोई अंत नहीं है। तो 0 के राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड इधर लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। 0 के राइट हैंड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट हैंड पे निगेटिव। तो क्या हो जाएगा, 1 +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। और 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। आप पॉजिटिव नंबर्स के साथ राइट हैंड साइड में प्लस लगाएं या ना लगाएं उसका कोई मतलब नहीं। प्लस लगा भी सकते हैं और प्लस नहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम नंबर्स को क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं कहूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -4 ऑन द नंबर लाइन। क्या मैंने बोला, रिप्रेजेंट -4 ऑन द नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए करते हैं। एक लाइन ड्रॉ की हमने, यहाँ 0 रिप्रेजेंट किया। 0 के राइट हैंड साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 के लेफ्ट में -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, -4, तो -4 यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, इसको हम लोग P पॉइंट दे देते हैं। समझ आया। अब जैसे एक और है, एक और क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट फाइव ऑन द नंबर लाइन। क्या रिप्रेजेंट करना है, 5। अभी मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। आगे जैसे कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना हो जिसको चीज़ें समझ में ना आए, तो मैंने बहुत ही बेसिक स्टार्ट किया है। तो रिप्रेजेंट 5 ऑन द नंबर लाइन, क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, 5। इसको हम लोग एक पॉइंट दे देंगे P। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक शुरू करने जा रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। किसके बारे में बात करेंगे, रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर। ध्यान से सुनिएगा। The numbers which is written in the form of P by Q, where Q does not equal to 0। एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि जो नंबर होगा क्या होगा, P by Q फॉर्म में होगा और Q क्या होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, एक और डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है, इसी डेफिनेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके स्टैंडर्ड बना दिया गया है। जैसे द नंबर विच इज written in the form of P by Q, Q does not equal to 0 and
P and Q आर कोप्राइम, P and Q आर कोप्राइम। तो कोप्राइम आप लोगों को चीज़ें पता होंगी, कोप्राइम क्या होता है, व्हाट इज कोप्राइम। कोप्राइम के बारे में थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे। कोप्राइम क्या होता है, कोप्राइम जिसको नहीं पता है वो जान लेंगे। कोप्राइम होता है ऐसे नंबर, ये सेट होता है दो नंबर का, दो या दो से ज़्यादा नंबर का क्या होता है, सेट होता है, ठीक है। तो क्या होता है कोप्राइम, क्या होता है, ऐसे नंबर जिसका सिर्फ कितने फैक्टर हों, दो फैक्टर हों। फैक्टर कितने भी हो सकते हैं, लेकिन जो नंबर का सेट होगा उसमें कॉमन फैक्टर कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। कॉमन फैक्टर कितना होगा, सिर्फ 1 होगा। जैसे 5 and 3, 5 और 3 क्या है, कोप्राइम है। 5 का फैक्टर क्या है, एक 1 है, एक क्या है 5 है। और 3 का फैक्टर क्या है, एक 1 है और एक 3 है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में 1 है। जैसे 15 है और क्या है 2 है। 15 के फैक्टर कितने हैं, 1 3 5, एक और क्या है 15। और 2 का फैक्टर कितना है, एक 1 है और एक 2 है। तो कॉमन कौन कौन सा हुआ, 1 फैक्टर क्या हुआ, दोनों में कॉमन हुआ। तो 15 और 2 भी क्या हो गए, कोप्राइम हो गए। तो आपको कोप्राइम समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि जो रेशनल नंबर है वो तो P बाई Q फॉर्म में होना चाहिए, और Q क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। अब कुछ लोगों को डाउट है कि अगर वो कोप्राइम नहीं होगा तो क्या रेशनल नंबर होगा। जी बिल्कुल, अगर वो कोप्राइम नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल है एक जैसे 15/12, ये तो कोप्राइम नहीं है क्योंकि इसका फैक्टर क्या है, 1 3 5 और क्या है 15। और 12 का फैक्टर क्या है, 1 है, 3 है, 4 है और क्या है 6 है और 12 है। तो ये तो कोप्राइम नहीं है क्योंकि इसमें कौन कौन से फैक्टर कॉमन है, 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और क्या है, बस 2 फैक्टर क्या है, कॉमन है। तो ये कोप्राइम नहीं हुआ। आपने बिल्कुल सही समझा, 15 और 12 नॉट ए कोप्राइम, नॉट ए कोप्राइम, ये दोनों कोप्राइम नहीं है। लेकिन जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब अब इसको हम डिवाइड करेंगे। तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 5/4 हो गया। अब आप देखिए 5 और 4 क्या है, कोप्राइम है कि नहीं है। 5 का फैक्टर क्या है, 1 है और क्या है 5 है। 4 का फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है और 4 है। तो कॉमन क्या है, दोनों में 1 है। तो हुआ कि नहीं कोप्राइम, तो ये क्या हो गया, कोप्राइम। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी रेशनल नंबर हो, अगर आप उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कोप्राइम ही आएगा। क्या होगा, कोप्राइम ही होगा। अगर वो कोप्राइम नहीं है तो रेशनल नंबर नहीं है। आ गई बातें आप लोगों को समझ में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर। It is represented by कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Q। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, Q इज इक्वल टू P/Q सच दैट Q क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं रेशनल नंबर के एग्जाम्पल। 1 रेशनल नंबर है कि नहीं है, पहले बात करते हैं 1। यस, 1 क्या है, रेशनल नंबर है। इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1/1, ये क्या है, P है और ये क्या है, Q है। तो 1 को हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -29 है, इसको भी हम लोग -29/1। तो -29 क्या है, P है, 1 क्या है, Q है। तो क्या हो गया, P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे 0 है, 0 क्या है, रेशनल नंबर है, जी बिल्कुल है। 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1।
जीरो क्या है यहाँ पे, p है, q क्या है, 1 है। ठीक है, अब जैसे 1/0 ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है, p/q, लेकिन यहाँ पे q क्या है, q = 0 है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, तो ये क्या है, रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास में यहीं पे फिनिश करता हूँ। कल हम लोगों की क्लास होगी और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, और इर्रेशनल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।